किसान को बचाओ, देश को बचाओ। और इन सालों को, बदमाशों को मैं साला कहता हूँ, मैं साला कहता हूँ। ये किसी योग्य नहीं है, ये न धर्म जानते हैं, न शंकराचार्य का मान सम्मान कर रहे हैं। बेटा बीमार हो जाएगा, राम बचाओ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? गरीबी आ जाए, बेटे की शादी नहीं, भगवान हमारे बच्चे की शादी कराओ। इस राम की बात कर रहे हो, राम ने सबरी को गले लगाया, राम ने केवट को गले लगाया, राम ने जो है वंचितों शोषितों का भला किया। लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं लगना चाहते हैं? सुनिए सुनिए, राहुल गांधी बहुत भारी पड़ गए हैं सत्ता पक्ष पर, इसको समझिए, बहुत भारी पड़ गए हैं। आप कहते हो कांग्रेस आती नहीं है, कांग्रेस के लोग जब वहां जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, और कहाँ जाते हैं? जिस राम को पैड़ी को कांग्रेस ने बनवाया, जिस चबूतरे का निर्माण कांग्रेस, जिस कांग्रेस के कार्यकाल में मूर्ति रखी गई, जिस कांग्रेस के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे, वहां पर जो ढांचा गिरा, याद आ रहा? कांग्रेस ने गिरवाया ढांचा। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कांग्रेस ने गिरवाया, कांग्रेस ने गिरवाया। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने। अरे क्या कल्याण सिंह की सरकार क्यों गई? आपको एलएनटी के अलावा, विदेशी कंपनी के अलावा कोई एक ईंटा रखने वाला आपके देश का आदमी नहीं मिला है। आप सूट बूट पहनते हो, आप सनातन की बात करते हो, आप धोती में पहन करके आओ, तिलक लगा करके आओ, मैं मानूंगा मिश्रा जी आपको। कुछ नहीं, मुद्दा कुछ नहीं, मुद्दा यह है आपने बहुत कर रही मीडिया परसेप्शन कर रही, आपने लगा दिया पूरी तरह से 2024 आप हारने जा रहे हो, किसान को खत्म कर देंगे। मैं सबसे अपील करता हूं कि अगर ये सरकार 5 साल रह गई तो कांग्रेस नहीं, आप ये समझिए किसान खत्म हो जाएगा, और किसान खत्म हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा, और देश खत्म हो जाएगा तो ना मैं रहूंगा ना आप रहोगे। किसान को बचाओ, देश को बचाओ। और इन सालों को, बदमाशों को मैं साला कहता हूँ, मैं साला कहता हूँ। ये किसी योग्य नहीं है, ये न धर्म जानते हैं, न शंकराचार्य का मान सम्मान कर रहे हैं, न सत्येंद्र दास पुजारी का कर रहे हैं। किसको जानते हैं? केवल आपको क्या कांग्रेस पार्टी आज शंकराचार्य का बड़ा समर्थन करती है, लेकिन एक समय शंकराचार्य को जेल में भेजने वाली पार्टी कांग्रेस थी। चर्चा ना करके अयोध्या का जन्म, शंकराचार्य का आज समर्थन करने वाली कांग्रेस ने एक समय शंकराचार्य को जेल भेजा है। आपको जब मेरा जवाब भारी पड़ता है तो दूसरा प्रश्न, दूसरे का भी जवाब लीजिए। अयोध्या का जनमानस, साधु संत आज घर से निकलने पर विवाह से नहीं निकल सकते। आपकी बात सुनकर के एक दादाजी उत्तर देना चाहते, क्या नाम है आपका? मोहनलाल। हाँ बताइए। शिलान्यास राजीव गांधी ने किया। जब राहुल गांधी को अपने पिता पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस को अपने पिता पर भरोसा नहीं है, समझे? जब राहुल गांधी को अपने पिता पर, कांग्रेस को रोकना था, क्यों शिलान्यास कर रहे हो? क्यों रोकना? तो आज को विरोध कर रहे हैं, उनको अपने पिता पर भरोसा नहीं कि उनके पिता थे या नहीं थे। क्या करते हैं आप? हम तो किसान हैं। आप कहते किसान हरा रहा है भाजपा को, ये देखिए। ये प्रतिनिधि किसान के क्या अकेले किसान के 200 बीघे का काश्तकार मैं हूँ, समझ रहे हैं ना? 5 किलो राशन लेकर के 200 बीघा नष्ट हो जा रहा है। ये लेते रहे, खाते रहे। 200 बीघा आया कहाँ से? गरीबों को इकट्ठा किया गया होगा, जैसे आजम खाओ और मुख्तार अंसारी वगैरह इकट्ठा किए। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, हम तो आए थे वकीलों से, लेकिन वकीलों के बीच किसान भी मिल गए। बताइए कि जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस से चोट लग जाए, बेटा बीमार हो जाएगा, राम बचाओ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? गरीबी आ जाए, बेटे की शादी नहीं, भगवान हमारे बच्चे की शादी कराओ। कांग्रेस को मना करना था। कहे कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे, कहे कि मोदी करवा रहे हैं। देखिए वो वहाँ के करुणानिधि, करुणानिधि कहे कि वो क्या कहा था, पुल बना ही नहीं था, सेतु, राम सेतु को। लेकिन उन्हीं करुणानिधि की बिटिया जब जेल में गई तब उनको भी राम याद आ गए थे। ये बात तो है, समझे? अच्छा कांग्रेस ने क्यों मना किया होगा कि भैया हम राम के कार्यक्रम में नहीं आए? क्योंकि मोदी योगी अपने पिता के है ही नहीं। जब अपने पिता का शिलान्यास राहुल गांधी नहीं मान रहे तो अपने पिता के है ही नहीं हो। राहुल गांधी बताओ कि पिता किसके, उनके पिता कौन है? अरे प्रश्न तो गंभीर हो गया। जब उन्हें पिता पर भरोसा नहीं है, पिता पेड़ लगाए, बाप ने उसको कटवाना चाहे, कहे कि गलत है, तो इसे नकिष्ट बालक को क्यों इंडिया में जरूरत नहीं था, वो चले जाए इटली।
लो इटली भेज दिया जा रहा है। ऐसा है, आप झगड़ा ना करवाइए, नहीं तो आप भी भाग जाएंगे अभी 2 मिनट में, और वो भी भाग जाएंगे। इतने वकीलों के सुनिए साथ सुनिए, खड़ा होकर मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। वकीलों अरे कह रहे रुकिए थे वकील जो है, वकील गलत बात सुनने के लिए नहीं, वकील जो है मुद्दे कहता है, वकील परसेप्शन पे बात नहीं करता है, किसी जो है आडंबर पे बात नहीं करता। क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं कि वो गलत है क्या? वो गलत है क्या? वो उनकी आत्मा इतनी जल रही है, उनका जीवन 5 किलो राशन पर बीत रहा, तो सोचेंगे कैसे क्या कहें? आपके कहलाने से कहें? ऐसे ना इस सरकार ने, सुनिए मेरी बात, 6 जून 2019 को एक कानून बनाया। मेरी बात को सुनो, इस सरकार की बात करता हूँ, मंदिर तो आपने छोड़ दिया। 6 जून 2019 को एक कानून बनाया कि जो कोई अपने पशुओं को बेसहारा छोड़ेगा उसे जेल भेजेंगे, जुर्माना भी करेंगे। अब वोट की राजनीति, एक भी इंसान को बुला के बैठाला नहीं गया थाने पर, क्योंकि वोट कट जाएगा। फिर दूसरा कानून पास किया कि अगर अपने खेत में आप कटीले तार लगाएंगे ब्लेड वाले तो जेल भेज देंगे। मतलब जो है मद्य निषेध विभाग भी है, मद्य उत्पादन विभाग भी है। ये साले चोर हैं, बेईमान हैं, देश का भला नहीं चाहते, ये बेधर्मी है, ये राम के जो है राम को बेचने वाले लोग हैं। और हाँ, मैं कहता हूँ राम को बेचने वाले हैं, और देश इनको याद करेगा। ये जाएंगे तो कभी नहीं आएंगे। वकील साहब के निजी विचार हैं भैया, हम इसका समर्थन नहीं करते। ठीक है साहब, आइए थोड़ा आगे आइए। आप यादव जी, क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल यादव जी, क्या करते हैं आप? एडवोकेट है। वकील है साहब। अभी जो है भाई साहब से बात हो रही थी, कह रहे भाजपा वाले जो हैं वो राम को जो है अपने हिसाब से फिट करके इधर उधर कर रहे हैं। आस्था में हम भी विश्वास रखते हैं, और राम है जो है भगवान है, इसको हम भी मानते हैं। लेकिन बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में विकास नहीं, विनाश कर रही है। विनाश कर रही है, इसलिए विनाश कर रही है कि हमारे जितने जानवर उसने छुट्टा छोड़ दिया है, छुट्टा छोड़ दिया है जानवर को, और कितने किसान मर गए हैं, उनका मुआवजा दे पाएंगे? आपके घर में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, सरकार मुआवजा दे सकती है, उसकी पूर्ति कर सकती है, उसकी पूर्ति कर सकती है। कभी कोई आदमी से किसी का चला जाए, किसी का अंग कोई जो है चला जाए, तो उसका जो है कोई पूरा नहीं कर सकता, क्षति जो है कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो कितने लोग मर गए हैं सांड से, कितने लोग जो है समस्या हो रही है। रात में जो है जाते हैं, रात में 12 बजे तक जो है ठंड में बैठे रहते हैं खेत में, और जो है उनको बिच्छू सांप काट लेते हैं, मर जाते हैं। उसका कौन जिम्मेदार है? क्या सब यही योगी और मोदी कर रहे हैं? इसके लिए जो है खुद सरकार जिम्मेदार है, भाजपा सरकार। क्या नाम है आपका? उसको भी क्या नाम है आपका? एडवोकेट। 5,000 रुपया दिया वकीलों को। वकील साहब, इन दोनों महानुभावों के जो विचार हैं, इन पर आप एकदम सही है, उपयुक्त है, जो माननीय हमारे कर रहे हैं। हमारे ये प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी, भावी मंत्री भी हमारे बार के, इनका जो भी विचार है एकदम अच्छा सही है। उनके दबाव में आके नहीं करेंगे बड़े, हम इनसे सीनियर है, इनसे हम सीनियर दबाव नहीं आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इनका विचारधारा हमारे से एकदम टैली करती है, समझ गए? हाँ, एकदम जो कर रहे हैं एकदम। उत्तर प्रदेश में जो विकास जो है अखिलेश यादव ने कर दिया। अयोध्या का विकास किसकी सरकार में ज्यादा हुआ? अयोध्या का विकास उत्तर प्रदेश अखिलेश सरकार में ज्यादा हुआ। क्या क्या हुए थे काम? उसमें जो है आप देखिए 100 नंबर एम्बुलेंस सेवा, अगर कोई बीमार हो जाता था तो पहले 4 पाई पे लेकर जाते थे जो अस्पताल तक। वो एम्बुलेंस आप फोन करिए, आधे घंटे में एम्बुलेंस आपके घर पहुंचती है, और आपको जो एम्बुलेंस देने वाली कौन है? समाजवादी सरकार है। ये ठीक है ना? अगर विकास किसी ने किया है उत्तर प्रदेश के लिए तो अखिलेश सरकार ने किया है। उनके पिताजी भी उतना विकास नहीं किया, लेकिन वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा ठीक है भाई, क्या नाम है आपका? आइए। मेरा नाम उपेंद्र शुक्ला है। शुक्ला जी, वकील है आप भी? नहीं, हम तो जा रहे थे, तो देखिए लोग जा रहे हैं, तो जाते जाते जो सुना उस पर क्या राय है? अब राय तो हमारी यही है कि अभी तक जो मतलब ये कटाक्ष कर रहे हैं भाजपा पे, इस पे अभी तक ये लोग यही कह रहे थे कि राम मंदिर एक मुद्दा बना के राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं। कम से कम भाजपा उस मुद्दे को तो खत्म कर दिया उसने, जो कहा वो खत्म। अब तो कोई मुद्दा नहीं ना, विकास में सब लोग आइए सहयोग करिए, जो विकास हो रहा है। अयोध्या में कोई और सरकार होती, अयोध्या में कोई और सरकार होती, मानते मंदिर बनाती, लेकिन जो चौतरफा विकास हो रहा है, इतना बड़ा एयरपोर्ट आपके यहाँ आ रहा है, सड़कें बन रही, सड़कों की स्थिति देख लीजिए। आज कोई बाहरी साहब कह रहे हैं कि राम को बेच दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है, वो अयोध्या का एग्जाम्पल दे रहा है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में एग्जाम्पल दे रहा है। 53,000 हुआ, 53,000 रुपए जो है। देखिए हमारे पास कोई इस तरह का डेटा नहीं है कि जो हम डेटा किसी को दे पाए। अनर्गल बातें तो हम नहीं जानते क्या है, कैसे, क्या कौन कह रहा है, राजनीतिक बातें। साधारण शहरी के तौर पर
एक सामान्य सी बात है कि आज जो अयोध्या आ रहा है बाहर, हम भी एकदम अपने उस पे किसी से कह के मतलब स्वाभिमान के तौर पे किसी से कह सकते हैं ये हमारी अयोध्या है। आप आइए अयोध्या देखिए, राम की पैड़ी। कांग्रेस वाले नहीं आ रहे हैं देखने जी, हमें देखिए किसी पार्टी का नहीं मतलब, कोई पार्टी आए चाहे ना उससे मतलब नहीं है। हम लोग एक आम नागरिक हैं, कोई पार्टी किसी के लिए कुछ करेगी नहीं। लेकिन आज वही राम की पैड़ी जो काई और वो गाय का गोबर ये सब रहता था, आज जाके देख लीजिए, एक फोटोग्राफर अगर फोटो दिन भर खींच रहा 500 रुपया वो भी कमाता है। एक तो लेके कोई भी वहाँ बैठ जाता है कैमरा लेके 1000 रुपया कमाता है वो। रोजगार का इतना बड़ा बढ़ावा हुआ है एक छोटे छोटे लोगों को। और नौकरी किसके सरकार में किसको मिल गई? सबको 100% कोई नौकरी दे पाएगा किसी को? 100% कोई जो मेहनत कर रहा है वो पा रहा है, चाहे जैसे पा रहा है। भैया कह रहे हैं अखिलेश जी की सरकार में ज्यादा विकास हुआ अयोध्या का, इनकी सरकार में नहीं हुआ भाजपा वालों। और किसी अखिलेश जी की बात नहीं करूंगा मैं, अखिलेश जी की बात नहीं करूंगा। किसी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। सारा विकास अगर हुआ है, मैं राज्य की बात नहीं केंद्र की बात कर रहा हूं, मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। और मोदी जी जैसा नेता पूरे देश में पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो कहते हैं मोदी जी को बेच दिए। ये देखिए, मैं राजनीतिकरण किसी चीज में नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक आम आदमी के लिहाज से आज आप पूरे विश्व में एक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी एक फोटो लगा के मान सम्मान के साथ डाल सकते हैं। ये हमारी अयोध्या है। अयोध्या में लोग आ रहे हैं, एयरपोर्ट है, सड़क है, सारी सुख सुविधाएं हैं, जो कि नाक दबाना नहीं पड़ता है अयोध्या में आके। यही सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, या चाहे जिसकी सरकार थी, इसके पहले वही गाय के गोबर और गंदगी के अलावा कुछ नहीं था राम की पैड़ी पे। आज दीपोत्सव हो रहा है, पूरे कैबिनेट की मीटिंग यहाँ हो रही है। ये सब राजनीति में बात करेंगे तो अयोध्या में जो चीजें हैं वो कहीं नहीं है। ठीक है, अरे दोनों पक्षों तब तो मामला बने। भैया रोजगार की स्थिति जो भी आज है, जिसके अंदर टैलेंट है, योग्यता है और रोजगार ले रहा है। भैया क्या नाम आपका? हमारा नाम है आशिक कुमार। आइए इधर। आशिक कुमार जी। आशिक भैया क्या करते हैं आप? सर हाँ, भाजपा वाले कह रहे हैं कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, ठीक है ना। ये बताइए, ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले के हिसाब से मंदिर बन रहा है। मंदिर के नाम पे 53,000 करोड़ रुपए जमा है, उसमें 2,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ मंदिर बनने में। तो मंदिर कहाँ भाजपा वाले बनवा रहे हैं भाई? ये तो गलत बात है। जो है ये लोग अगर कहते हैं कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, भाजपा वाले बनवा रहे हैं, तो भाई कोर्ट का फैसला है। मंदिर कहाँ भाजपा वाले बनवा रहे हैं? कोर्ट का फैसला। और क्या, बिल्कुल कोर्ट फैसले मंदिर पहले कोर्ट का फैसला ये क्यों नहीं आया? पहले नहीं आया। जब कोई कोर्ट चलती है, देखिए ये मुकदमा है, मुकदमा का कोई समय सीमा नहीं होती है कब फाइनल हो। ठीक है ना, मुकदमे की कोई समय सीमा नहीं होती कब फाइनल, जिस हिसाब से पैरवी की जाती है उस हिसाब से मुकदमा फाइनल होता है। तो पहले मतलब क्या दिक्कत रही? 70 साल सोमनाथ मंदिर का फैसला तो आगे आजाद होते ही, और उसके बाद 75 साल लग गए रामलला को अपना मंदिर मिलने में। जब कोर्ट का फैसला आया तो बन रहा है। विकास भी तो चाहिए, विकास भी तो चाहिए। आप बताइए, जो भी सड़क से, नाली से लेकर के हवाई जहाज तक कांग्रेस ने किया, आपने क्या किया? आप भाजपा वाले से पहले पूछिए, रोजगार पर पूछिए, महंगाई पर पूछिए। और मेरी बात सुनिए, एक बात मेरी उनसे वहाँ मोदी तक पहुँचा दीजिएगा मेरी बात, कि कॉपी पेन पेंशन किताब पर कहाँ है भैया? जोन बोलिन है सुनिए, क्यों चले गए? कॉपी पेन पेंशन किताब पर कहीं GST लगी पूरे विश्व में? वैट तो सब पे लगता था ना। वैट तो सब पे लगता था। अरे भैया पहले बताओ, कहीं लगी थी? GST थी ही नहीं पहले। मेरे हिंदुस्तान में लगा कि नहीं लगा? राहुल गांधी वाली बात है। नहीं, राहुल गांधी वाली बात क्या है? नहीं, आप कैसे राहुल गांधी बात करते हैं? नहीं, आप बताइए। पहले मैं बताऊं आपको, GST की जगह पर पहले वैल्यू एडेड टैक्स होता था। वैट तो मत बताइए। कॉपी पेन पेंशन किताब पर GST मैं सहमत हूँ कि बैट लगता था, लेकिन कभी कृषि यंत्रों पे भी बैट लगा है? ट्रैक्टर पे कभी किसान को बैट देना पड़ा है? कभी खाद पे, सुनिए, 50 किलो की खाद को आप 40 किलो कर दिए। आप एक 340 की खाद को 1200 कर दिए, 320 के सिलेंडर को आपको 1400 कर दिए। ठीक, आप क्या चाहते हैं जनता को? आप डीजल, आप महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, विकास अजगता हित की। जनता तो राम मंदिर की बात कर रही है। जनता मूर्ख है। डिग्री ले करके बैठे हुए हैं लड़के डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 7,000 रुपए में जो संविदा आप करते चले जा रहे हैं, 7,000 रुपए में आपके बीवी बच्चे पर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं? एक प्रश्न केवल पूछूंगा, राम मंदिर को लेकर के आपका क्या विचार है? अयोध्या और राम मंदिर से विकास और क्या चीजें बेहतर और खराब हुई? क्या एक मिनट बताइए।
राम मंदिर के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। राम मंदिर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्यों नहीं हम बोलेंगे। राम मंदिर तो हमारे आस्था है और राम मंदिर मेरे दिल में, वो राम मंदिर को भूजा रहे हैं, राम मंदिर को वो राम जी को वो बेच रहे हैं, राजनीति के लिए वो राम मंदिर को बेच रहे हैं। नहीं तो उनको इस समय प्रतिष्ठा कराने की, कोई प्राण प्रतिष्ठा कराने का कोई औचित्य ही नहीं था। जब हमारे कराई जाती प्राण प्रतिष्ठा तो बेहतर रहता है। जब मंदिर बन जाता तब कराते, मंदिर पूर्ण रूप से बन जाता तब कराते, नहीं जब मंदिर पूर्ण रूप से बन जाता तब बनाते, तब वो करते अपना प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन इस समय प्राण प्रतिष्ठा कराने, बताइए अधूरे मंदिर में, अगर आप लोग भी हिंदू धर्म से हैं, कोई भी हो, अगर जब घर बन जाता है, उसकी वो सब हो जाता है, तब गृह प्रवेश होता है। नहीं क्या मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, 500 वर्षों तक जिस राम की पूजा हम लोग जा करके उस टेंट में करते रहे, क्या वो एक पूर्ण मंदिर था? देखिए आप ये बात देखिए, आप राम मंदिर को हटा दीजिए। आप बार बार राम मंदिर की बात करते हैं, राम उन्हीं के नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा कार्यक्रम नहीं, राम उनके नहीं है, राम पूरे विश्व के हैं, पूरे विश्व के हैं। हिंदू की आस्था है, हिंदुओं की, सनातनियों की आस्था है, और वही सनातन नहीं है। सनातन हम लोग भी हैं, हम लोग पूजा करते हैं। उनके तरह ढोंग नहीं रचाते हैं कि आज चंदन लगा लिए, आज पहन लिए, जोड़ा पहन लिए, उनकी तरह हम लोग भी ब्राह्मण हैं। सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ, 500 वर्षों तक जिस राम की पूजा, आप मेरी बात का जवाब दे दीजिए कि जो लड़के बेरोजगारी के उसमें, आप एक भी प्रश्न बताइए कि कोई बेरोजगारी के बारे में लोग बोलते हैं? बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी क्यों कहते हो? राहुल गांधी क्यों कहते हो? नेता है? नहीं, राहुल गांधी की बात क्यों करते हो? हम भाजपाइयों से, और दो आपके ही गुर्गे, जो तीनों लड़के IT सेल के, जो IT सेल, कौन सा IT सेल? मैम बोलते हुए ध्यान रखिए, आप क्या बोल रही हैं? ध्यान रखिए, बलात्कार ध्यान रखिए। बलात्कार में पहले हमसे मत जोड़िए उसको जहाँ जोड़िए, हम पत्रकार हैं। नहीं, आप पत्रकार हैं तो वही बता रहे हैं कि आप बताइए क्यों। अरे जब हम बलात्कार की बात करें, नहीं सुनिए, जब हम बलात्कार की बात करते हैं कि इनके शासन में कितना बलात्कार बढ़ रहा है, नहीं, इसलिए आप पहुंचाइए तो। आपने कुछ नहीं किया कि तो हमारे गुर्गे यार, जैसे हमारे चैनल में काम करते हैं, आपके समय नहीं, आपके उससे जाएगा ना, जाएगा आपके उससे, क्योंकि आप बताइए कि यही आपके गुर्गे कहना गलत है। नहीं सुनिए, आगे बढ़िए। नहीं तो आप बताइए कि IT सेल के तीनों लोग, अगर आज यही दूसरे कोई होता है ना, तो उसके बुलडोजर से गिर गया होता। बिल्कुल गिर गया होता। क्यों नहीं गिरा? चलना चाहिए उन पे। नहीं चलना चाहिए ना, क्यों नहीं चल रहा है? आप बताइए, बलात्कार कम हुआ? बलात्कार नहीं कम हुआ है, और हम तो पहली बात करते हैं कि जो बेरोजगार लड़के डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, 7,000 रुपए की हर चीज आप प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। और हमारे अयोध्या की बात कर रहे हैं ना कि मेरा अयोध्या स्वर्ग हो गया है। ना, मेरा अयोध्या स्वर्ग नहीं हुआ है, ये तो गुजरातियों का बसेरा हो गया है। सारे गुजराती आकर बैठ गए हैं, सारे गुजराती। और मेरे अयोध्या के, हमारे अयोध्या के लड़के, मेरे अयोध्या के नौजवान लड़के बेटरगिरी कर रहे हैं। फालतू बात मत करिए। थोड़ा सा भैया, क्या नाम है आपका? हम ना बोलेगा, पहले उनका सुन अरे पूरा सुन रहे हैं आपसे, आप बीच में मत। भैया क्या नाम है आपका? राहुल भारती, एडवोकेट हैं आप भी भाई साहब। जो मैम कह रही हैं, जो इनके प्रश्न है कि भाई, मैं उनका समर्थन करता हूं। मैडम जी जो कह रहे हैं वो सत्य बात, 101% सत्य बात। इनसे सहमति रखता है क्या? मैं मैडम जी की बातों से पूरा सहमत हूँ। आप सहमत हो भैया? नहीं, हम नहीं सहमत। आगे आइए थोड़ा। हम कुछ जानते नहीं, हमसे बोलने से क्या नाम है आपका? हमारा नाम पवन कुमार मालवीय। क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। फालतू इनका जवाब दे दीजिए, अगर कुछ नहीं करते हैं। किसके खिलाफ देते हैं? जो मैम कह रही हैं कि भैया मोदी जी जो है कह रहे हैं अयोध्या स्वर्ग बन गई, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? गुजरात वाले आगे चाहे जहाँ आए, चाहे धाम की पैड़ी पे नाला बहता था। आगे मैं आगे हो गया नाला सिगरेट, हम यही बारी होती सिगरेट पी रहे हैं तो खत्म क्या हुआ? ठीक है, क्या लोढ़ा ग्रुप जो है ये किसकी है? अच्छा, और जितने ठेकेदार हैं आप बता दीजिए, आप घूम घूम कर देखिए, सब गुजरात के ही हैं। और हमारे अयोध्या के जो हैं यूपी और बिहार के जितने, अरे शांत रहिए, यूपी और बिहार के जो बच्चे हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? लेबर गिरी कर रहे हैं। आप ऊपर से जाकर देख लीजिए, झाड़ू लगाने का काम वो यूपी और बिहार के सब। और जितनी बड़ी में पूर्ववर्ती सरकारों में कितने अरबपति व्यापारी हुए? कहाँ के? अयोध्या के कौन अरबपति हुए भैया? तो बस बात यही है ना, पैसे नहीं रहेगा तो होटल कौन लगाएगा?
होटल जिसके पास पैसा होगा वही बनाएगा। तो गुजरात के सब भगोड़े हैं, वो अंडानी अंबानी आ रहे हैं। सुनिए, तो जब वही बैंक का पैसा लूट करके लेकर चले जा रहे हैं और फिर हमारे मोदी जी उन्हीं को अपना बुला करके उनसे प्राण प्रतिष्ठा में बैठा रहे हैं, पैसा उनके पास रहेगा कि मेरे पास रहेगा? मैं कह आप रहा बताइए हूं कि 10 साल पहले अयोध्या में कितने अरबपति लोग थे जो आज होटल खोल सके? 10 साल पहले 10 साल पहले कहाँ थे अयोध्या में? अब कहाँ? बात वही है ना कि पहले जब थे ही नहीं तब कैसे होटल नहीं, बन जाएगा? अरे भैया, तो हम लोग अगर हम मान लीजिए बैंक से कर्जा ले लेते हैं तो कर्जा लेने के लिए हमारे ऊपर बुलडोजर नहीं, सुनिए मेरी बात। जब हम कर्जा लेते हैं तो आप जो है आप हमारे पीछे जो है लगा देते हैं कि आप जैसे आज हमने 1 लाख लिया तो आप तुरंत वसूली शुरू कर देते हैं, आरसी कटवा देते हैं, लेकिन वो जो लेकर जाते हैं तब आप कहते हैं बैंक दिवालिया हो गया, है ना? क्यों? प्रश्न होना चाहिए। नहीं, प्रश्न होना चाहिए ना, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई? आपका मूल प्रश्न था, मूल प्रश्न था। मैं करके यहाँ बुला रहे हैं, अडानी अंबानी आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि अयोध्या में गुजरात और बाहर के व्यापारी, बाहरी राज्यों से व्यापारी आ रहे हैं और होटल बना रहे हैं, मेरा प्रश्न यह है कि अयोध्या में ऐसे कितने अरबपति लोग हैं जो 100 कमरों का, 50 कमरों का बड़ा बड़ा होटल बना सकते हैं, और कितने लोग इतने हैं कि जिनकी पूर्ववर्ती सरकारों में या वर्तमान सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे हैं। दिक्कत ये है आपकी जमीन का सही दाम न मिलना, आप अपनी जमीन पर निर्माण नहीं कर सकते हैं, आपकी जमीन को सरकार एक्वायर कर सकती है। आप जैसे रिंग रोड ले लीजिए, थोड़ी देर के लिए सरकार आई 17 के बाद से, आज इसमें 2024 चल रहा है, ठीक? ये रिंग रोड हमारे पिछले सरकार से बना रहे हैं, ये मान लीजिए 22 से, ठीक? इन्होंने जमीन एक्वायर की, जमीन पे कोई काम नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं, आधे लोगों को होटल ग्रुपों को दे दी। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, होटल ग्रुप नहीं, ये नई अयोध्या बसाने के लिए लोढ़ा कंपनी उतार दिए ला करके, ठीक है? लोढ़ा कंपनी का एक काम है कि किसानों की जमीन को 5 लाख में ले करके बिस्से को, ठीक है, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को 1 मिनट 14 करोड़ में एक बिस्सा बेचने का काम कर रही है। इस सरकार का काम क्या? इस सरकार का काम यह है कि जनता को बेवकूफ बनाना। आप इसके सामने वाला रामपथ बनाए हैं, आप इस पे चले जाएंगे, आपको झाड़ू लगाते मिलेंगे। आप इसी रामपथ के पीछे, कचहरी के पीछे चले जाएंगे, जिला पंचायत की रोड है, उस पे आपको सैकड़ों की संख्या में आपको कचरा, कूड़ा और इसके बाद गाड़ी खड़ी मिलेगी। आप इधर चले जाइए, आप ये नई बिल्डिंग बन गई जिसमें इन्होंने वाहन पार्किंग बनाया है, इसका टेंडर कब करा करके इन्होंने किस कंपनी को कहाँ कब बम्बई भेज दिया, आज कोई नहीं जान पा रहा है। मोहबरा में इन्होंने एक टेंडर करवाया, एक नई बिल्डिंग बनाई, उसको कब किसी गुजराती को दे दिए कोई नहीं जान पा रहा है, ठीक है? आप 1 मिनट, आपके सामने यही आपके शहर में जमीन बिक रही है और यहाँ के डिप्टी सीएम उसको लिखा रहे हैं, इस सरकार के डिप्टी सीएम लिखा रहे हैं, कोई नहीं जान पा रहा कब जमीन आई, कब बिक गई, ठीक है? और आपकी जमीनों का जो किसानों का फायदा होना था, जहाँ किसानों का फायदा होना था, 1 के बजाय 4 रुपया मिलना चाहिए था, वहाँ किसानों का गला काट दिया गया। आज यहीं पे जनौरा में, गंजा में, आपके एयरपोर्ट के पीछे, ठीक, पूरी जमीनों को इन्होंने एक्वायर किया। धर्मपुर, इसके बाद गंजा, जिन जमीनों का रेट 1 के बजाय 4 रुपया होना चाहिए था, यही पूर्ववर्ती सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी। तो इन्हीं जमीनों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जब निकाला गया तो 10 रुपए की जमीन को 40 रुपया दिया गया। पहले मोदी से कहिए राम को अगर ले आए हैं तो माल्या को ले आवे, नीरव को ले आवे यहाँ, ठीक है? उनको लेकर के आवे तो मोदी को जाने के मोदी है। हाँ, अब राम का लेके आई हैं, वो राम को लाए हैं। राम भगवान क्यों पैदा होते हैं और 8 दरवाजा खुल जाते हैं, आवाज आती है उनको। 500 साल में मंदिर क्यों नहीं बन पाया? अरे यार, मंदिर और उसकी बात मत करिए, फालतू वाली। क्यों ना किया जाए? मंदिर की बात मत करिए। यहाँ धर्म को उससे ना जोड़िए, राजनीति से। धर्म, मैं कह रहा हूँ कि मंदिर क्यों नहीं बन पाया? मंदिर तो धर्म का विषय है। मोदी बनवाए हैं। और कौन से बनवाए हैं? और कैसे? न्यायालय के आदेश से बन रहा है, न्यायालय के आदेश से बन रहा है, मोदी के उससे नहीं। इससे पहले न्यायालय का आदेश क्यों नहीं आया? नहीं आया। हाँ, अब थोड़ा हमको उधर जाने दीजिए, इस पक्ष में भी हम उसमें आए। हाँ जी साहब, जैसे आपने पूछा, बैठिए भैया, कि आज तक मंदिर क्यों नहीं बना। पहली बात आप जान लीजिए, पहले अयोध्या में जब ये मुकदमा चलना शुरू हुआ, हाँ, मैं वहीं से जानना चाहता हूं, यहीं पहला मुकदमा हुआ। बता दे रहा हूँ, निर्मोही अखाड़ा उसकी पार्टी थी, राम प्रसाद उसके दूसरी पार्टी थी ना, तब भाजपा थी ही नहीं। थोड़ा भैया, नहीं भैया, अरे दे दे भैया।
तब सुनिए, तब ना संघ था ना भाजपा थी। यहाँ पे रणजीत लाल वर्मा जी वकील थे, ठीक है, और यहाँ पे निर्मोही अखाड़ा, यहाँ से हाई कोर्ट तक निर्मोही अखाड़ा और वो दो लोग पार्टी थे, वो यहाँ से जीते। उसके बाद हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में भी मुकदमा चला। तब तक भाजपा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, ना संघ उसमें पार्टी थी ना वो थी। ये चली गई जब सुप्रीम कोर्ट, तब इन लोगों ने विश्व हिंदू परिषद आया, अशोक सिंघल जी, ठीक, अशोक सिंघल जी तब पार्टी बने उसमें, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट में इतने अधिवक्ता हैं, कोई अधिवक्ता बता दे सुप्रीम कोर्ट में कोई पार्टी बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये बिना पार्टी के सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ उसके अनुसार ये लोग काम करने लगे और आज इसको हाईजैक कर लिए। राम के पक्ष में अयोध्या का हर नागरिक है। कोई नागरिक अगर ये कहे कि मंदिर के पक्ष में नहीं है तो हर नागरिक हाथ उठा के कहता है कि मंदिर के पक्ष में है, ठीक है। मंदिर बनना चाहिए और मंदिर था भी। देखिए, जब यहाँ के जज साहब ने उसमें मूर्ति स्थापित हुआ, एकाएक मूर्ति प्रकट हो गई, तब से वो मंदिर था। मैं फिर बताना चाहता हूँ, भव्य मंदिर, छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, ये हो सकता है, लेकिन राम के अस्तित्व का सवाल भाजपा ने खड़ा कर दिया। आज अस्तित्व का सवाल कर रहे हैं, वो लाएंगे राम को, वो लाएंगे। पूरा विश्व जिसको मानता है, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। एक आदमी के ऑब्जेक्शन पे राम ने वनवास ले लिया, सीता जी को निकाल दिया। यहाँ आज पूरी जनता इनके खिलाफ बात कर रही है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको 24 का चुनाव दिख रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, शंकराचार्य हमारे धर्म प्रोधा हैं, मोदी प्रोधा नहीं है, धर्म के नहीं है। वो बहुत बड़े नेता होंगे, बहुत बड़ा साम्राज्य होगा, लेकिन वो हमारे धर्म के ठेकेदार नहीं है। हमारे चारों शंकराचार्य को संतुष्ट करें, मंदिर को बनवाएं। दो संतुष्ट हैं, दो असंतुष्ट? नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, चारों असंतुष्ट हैं, चारों का स्टेटमेंट आ रहा है। हम लोग थोड़ा मोड़ा टीवी देखते हैं, सुनिए, चारों असंतुष्ट हैं। मेरा जितना जानकारी है, दो लोगों ने ऐसा कहा है, चारों में से चारों, सुनिए, चार का चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मंदिर बन जाए, चारों शंकराचार्य आ जाए, भव्य मंदिर बन जाए, भव्य मंदिर का उद्घाटन हो जाए। यहाँ का कोई जनमानस मंदिर के विरोध में नहीं है।